एपिसोड शुरू होता है लंदन 1982 में। यहाँ हम यंग माइक इवांस को देखते हैं जो ये वेंजिए से मिलने रेस्टोरेंट में आया है। ये वेंजिए अब अपने फादर की ही तरह सिन्वा यूनिवर्सिटी चाइना में एक प्रोफेसर है। वह लंदन में एक एस्ट्रोफिजिक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई है और यहाँ मिलने के लिए उसने इवांस को एक लेटर भेजा था। इवांस ने अब अपने फादर की ओनियल कंपनी को हैंडल करना शुरू कर दिया है। इवांस पूछता है कि ये वेंजिए मिलना क्यों चाहती थी, तो वो कहती है कि उसने रेड कॉस्ट बेस में कुछ किया था और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम विल को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है और जैक का वेट कर रहा है क्योंकि जैक उसे लेने आने वाला था। लेकिन पिछले एपिसोड में जैक का मर्डर हो चुका है और अब यहाँ सोल आता है जो विल को जैक की मौत की खबर देता है। फिर हम देखते हैं कि ओंगी और जिन, वेड और क्लेरेंस के सामने हैं जो उन्हें जैक के घर की सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें जैक का मर्डर हुआ था, लेकिन फुटेज में जैक के अलावा कोई और कैप्चर नहीं हुआ है। यहाँ पर अब जिन वेड को वो मीटिंग का इनविटेशन कार्ड दिखाती है जहाँ जिन और उसके जैसे लेवल 4 प्लेयर का वेलकम किया जाएगा। वेड कहता है कि जिन तुम हमारा साथ दो और उनको पकड़ने में हमारी हेल्प करो। मतलब वेड चाहता है कि जिन एक जासूस बनकर उस मीटिंग में जाए। अगले सीन में हम ओंगी और जिन को बात करते देखते हैं। जिन कहती है कि शायद एलियंस ये शंटी सच में है और वो यहाँ पृथ्वी पर आ रहे हैं ओंगी को। जिन की बात पर भरोसा है क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पृथ्वी में अब तक बनी ही नहीं है, जैसे वो रियलिस्टिक वीआर गेम और उस अनजान लड़की का सीसीटीवी फुटेज से गायब हो जाना। जिन कहती है कि उसे नहीं पता कि इन एलियन से कैसे लड़ना है। तब ओगी कहती है कि हम एलियन से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जो इंसान उनके लिए काम कर रहे हैं उन्हें हराया जा सकता है क्योंकि आखिरकार वो इंसान ही हैं। यहाँ पर ओगी जिनको हिम्मत दे रही है ताकि वो वेड और क्लेरेंस की हेल्प कर सके। अब आगे एक इंटरेस्टिंग सीन आता है जहां क्लेरेंस अपने बॉस वेड को बताता है कि उन्होंने सैटेलाइट के जरिए इवांस को ट्रैक कर लिया है जो पिछले कई सालों से गायब है। मतलब इवांस दुनिया की नज़रों से दूर ही रहता है। इवांस इस वक्त एक ऑयल टैंकर शिप में है जिसमें लगभग 1000 लोग और भी हैं। ये शिप इस वक्त मेडिटेरेनियन सी से गुजर रही है, लेकिन वेड कहता है कि अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं कि ये इवांस करना क्या चाहता है। फिर हमें इस शिप का नज़ारा दिखाया जाता है। इस शिप का नाम है जजमेंटे। ये शिप काफ़ी बड़ा है जिसमें रेड कॉस्ट बेस जैसा एक डिस एंटीना लगा है और शिप में काफ़ी लोग भी दिख रहे हैं जिसमें कई बच्चे भी हैं। हमें एक हेलीकॉप्टर भी दिखता है जो हमने पहले एपिसोड में देखा था और जिसमें बैठकर इवांस वरा के फ्यूनरल से इसी शिप में आया होगा। फिर हम इवांस को देखते हैं और यहाँ देखकर पता चलता है कि इस शिप में इवांस ने एक कॉलोनी बना रखी है, मान लो एक ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ बच्चों को शंटी के बारे में बताया और सिखाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि फिलिक्स कल होने वाली मीटिंग के बारे में इवांस को बता रहा है। इवांस पूछता है कि लिस्ट में जैक का नाम क्यों नहीं है। फिलिक्स कहता है कि वो अब हमारे काम का नहीं रहा, जिससे पता चलता है कि जो लोग इनका साथ नहीं देते हैं उन्हें मार दिया जाता है। फिलिक्स कहता है कि हमें यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ा लेनी चाहिए, जिस पर इवांस कहता है कि जब लॉर्ड हमारे साथ हैं तो सिक्योरिटी की क्या ज़रूरत है। इस लाइन से तो यही पता चलता है कि इवांस लॉर्ड को भगवान की तरह मानता है। फिर इवांस अपने रूम में जाता है। यहाँ इवांस लॉर्ड से कहता है कि वीआर गेम से चुने गए लोगों के लिए कल मीटिंग है। लॉर्ड कहती है कि इस मीटिंग और इस शिप के बारे में तुम्हारे दुश्मनों को पता चल गया है। यहाँ बात वेड और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की हो रही है। ये सुन इवांस सहम जाता है, लेकिन लॉर्ड कहती है कि तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इवांस थोड़ा खुश होता है। फिर लॉर्ड कहती है कि चेहरे पर स्माइल देखकर अच्छा लगा, मतलब जिस टेक्नोलॉजी से बात कर रहे हैं उससे लॉर्ड इन्हें सुन और देख भी सकती है। अब अगला सीन आता है जहां हमें फर्स्ट टाइम क्लेरेंस का बेटा दिखाया जाता है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इनके बीच दूरियां हैं। यहाँ क्लेरेंस का बेटा मोर्टल कॉम्बैट गेम खेल रहा है और बेटे को ऐसा लगता है कि क्लेरेंस उसे लूजर समझता है, इसलिए वो क्लेरेंस से कहता है कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाएगा और क्लेरेंस को गलत साबित करेगा। अगले सीन में हम सोल और विल को जैक के घर में देखते हैं जहाँ जैक के फ्यूनरल की तैयारी चल रही है। विल जैक की मौत से बहुत दुखी है। साफ दिखता है कि कैंसर से विल जूझ रहा है, लेकिन पहले जैक चल बसा। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जिन वेड और क्लेरेंस के साथ बैठी है जो उसे बता रहे हैं कि मीटिंग में जाओ और हम तुम पर नज़र रखेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मीटिंग में जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना और वापस आ जाना। यहाँ वेड की बातों से ऐसा लगता है कि वह अभी तक एलियंस को सच नहीं मान रहा है। फिर जिन इनविटेशन कार्ड पर लिखी लोकेशन पर पहुंचती है। दूसरी ओर
इवांस लॉर्ड को एक फेरी टेल सुना रहा है ताकि लॉर्ड इंसानों को अच्छे से समझ पाए। अब ये पूरा सीन टर्निंग पॉइंट है इस सीरीज का। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर होता ये है कि लॉर्ड को ये कहानी समझ नहीं आती क्योंकि ये कहानी लॉर्ड के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, और साथ ही ये भी कि इंसान झूठ बोल सकते हैं, अपने ट्रू इंटेंशंस को अपनी बातों के ज़रिए छुपा सकते हैं। यहाँ पर ओवरऑल यही समझने में इतना टाइम लग जाता है कि इंसान बोलते कुछ हैं और उसका मतलब कुछ और होता है। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये एलियंस जो सोचते हैं साफ वही बातें करते हैं, मतलब इनके यहाँ झूठ बोल ही नहीं सकते हैं। इनके बात करने का तरीका सोच से होता है, जो सोचते हैं वही बोलते हैं। यहाँ पर इवांस लॉर्ड को मेटाफर का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता है, जिसमें बोला कुछ जाता है लेकिन रियल मीनिंग कुछ और होता है, लेकिन वो भी लॉर्ड नहीं समझ पाती। फिर इवांस अपने दुश्मनों को बग्स यानी कि कीड़ा कहता है। वो कहता है कि ये लोग कीड़े हैं जिन्हें जूते के तले कुचला जा सकता है। ये बात भी लॉर्ड को समझ नहीं आती क्योंकि लॉर्ड वही समझती है जो असल में बोला जा रहा है। तो अब वो पूछती है कि क्या इवांस तुम भी झूठ बोलते हो? इवांस कहता है कि हम इंसान कभी ना कभी झूठ बोलते ही हैं। फिर इवांस कहता है कि इसलिए तो आपको इवांस और उसके लोगों की ज़रूरत है ताकि आप इंसानों को अच्छे से समझ पाएं। अब यही हो जाता है मामला थोड़ा गड़बड़। फिर कुछ समय लेने के बाद लॉर्ड कहती है कि एक झूठे इंसान का भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम एलियंस झूठों के साथ नहीं रह सकते हैं, हमें तुमसे डर लगता है। और फिर लॉर्ड इवांस की किसी बात का जवाब नहीं देती। देखने से ऐसा लगता है जैसे लॉर्ड अब इवांस के साथ नहीं है। इवांस अब बहुत डरा हुआ लगता है। अगले सीन में हम जिनको देखते हैं जो मीटिंग की लोकेशन पर पहुंच चुकी है, लेकिन ये एक सुनसान जगह है। फिर वहां एक लेडी आती है जो जिनको अपने कार में ले जाती है, और ये सब क्लेरेंस वहीं पास से देख रहा होता है। और वेड भी अपने ऑफिस से उस कार की लाइव फुटेज देख पा रहा था। शायद वे ड्रोन या फिर किसी सैटेलाइट का यूज़ कर रहा है जिन पर माइक लगा है, जिस वजह से वेड और क्लेरेंस जिनके आसपास की सारी आवाज़ें सुन रहे थे। अब वो लेडी जिनको एक रिमोट लोकेशन पर ला आती है जहां ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। तभी वो अनजान लड़की जिनको मिलती है, वो लड़की जिनके गले लगती है और कहती है कि उसको जैक की मौत का दुख है। वैसे इसी ने ही जैक को पिछले एपिसोड में मारा था और अब दुख जता रही है। खैर, क्लेरेंस इस लड़की की आवाज़ को पहचान लेता है क्योंकि ये लड़की क्लेरेंस से कब्रिस्तान में मिली थी। जब क्लेरेंस अपनी वाइफ की कब्र के पास बैठा था, वेड समझ जाता है कि ये लोग क्लेरेंस पर भी नज़र रख रहे हैं, मतलब वेड की एजेंसी पर भी नज़र रखी जा रही है। अब यहाँ पर ये लड़की कहती है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन में बचपन से है, तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे समय से चल रही है। फिर वो कहती है इनकी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर आने वाले हैं, और यहाँ पर एंट्री होती है येवेंजिए की, जो इस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। ये देख जिनके साथ वेड और क्लेरेंस सब हैरान हो जाते हैं, खासकर जिन, क्योंकि वो येवेंजिए को एक माँ की तरह रिस्पेक्ट देती थी। अब येवेंजिए स्टेज पर आती है और कुछ बातें कहती है जिसमें उसके कहने का मीनिंग ये था कि उसने अपने देश चाइना को तबाह होते देखा, अपने फादर का कत्ल देखा और ख़ुद को नर्क से बदतर ज़िंदगी में पाया। वो कहती है कि उसने इंसानियत को बर्बाद होते देखा है। इंसान हर तरह से नेचर को ख़राब कर रहे हैं और वो भी तरक्की के नाम पर। अब तक इस दुनिया में कुछ नहीं बदला है। हम इंसान अभी भी बर्बादी की ओर जा रहे हैं। हम खुद को नहीं बचा सकते हैं। मतलब वही बात हो रही है कि हम लोग अपना नेचर से जुड़ी चीज़ें सब कुछ ख़राब कर रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में इंसान अकेले नहीं है। 4 लाइट ईयर दूर एक प्लेनेट है जिसमें एलियंस रहते हैं जिनको शंटी कहते हैं, और उनकी दुनिया बार बार नष्ट होकर बिखर जाती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन फिर वो समय के साथ बदले और अब उनके पास इतनी नॉलेज है कि वो अपने आप को, अपनी सिविलाइजेशन को दोबारा से खड़ा कर पाते हैं। और यह नॉलेज वो हम इंसानों के साथ बांटने यहाँ पृथ्वी पर आ रहे हैं ताकि हम अच्छे से जीना सीखें और बिना कुछ खराब करे आगे बढ़ें। अब येवेंजिए एक इंटरेस्टिंग बात बताती है कि शंटी बहुत तेज़ी से यहाँ आ रहे हैं। अब क्योंकि स्पेस इतना बड़ा है, उनको अब भी 400 साल और लगेंगे पृथ्वी पर आने के लिए। और अब यहाँ पता चलता है इस ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद दरअसल ये स्मार्ट लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे साइंटिस्ट, ताकि वो इस दुनिया को शंटी के आने के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बहुत से स्मार्ट लोग अपने साथ जोड़ लेंगे, और जो लोग इनके खिलाफ जाते हैं ये उन्हें मार डालते हैं, जैसे जैक मारा गया या पहले और साइंटिस्ट मारे गए थे।
तो इसका मतलब जब दुनिया में स्मार्ट लोग कम होंगे तो ये पृथ्वी शंटी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी और इसी तरह आसानी से वो पृथ्वी पर आ पाएंगे। नहीं तो आप खुद ही सोचो, जब दुनिया में स्मार्ट लोग होंगे तब वो इन एलियन से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे ही। यहाँ की गवर्नमेंट किसी एलियन स्पीशीज को पृथ्वी पर ऐसे ही थोड़े ना आने देगी, एटलीस्ट वो विरोध तो करेंगे ही। खैर, ये वेंजिए की स्पीच सुन सब लोग यहाँ तालियां बजाते हैं। मतलब ये सब लोग यहाँ ये वेंजिए की सोच से एग्री करते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आए और हमें अपनी नॉलेज दें। लेकिन तभी वेड यहाँ अपनी एक स्वॉट टीम भेज देता है और ये टीम सबको गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर ये वेंजिए कहती है, सब बैठ जाओ लॉर्ड, हमें कुछ नहीं होने देंगे। सब बैठ जाते हैं और जब स्वॉट टीम के कुछ मेंबर जिनको सेफली ले जाने लगते हैं तब वो लड़की ये देख लेती है और स्वॉट टीम पर गोली चला देती है, जिस वजह से यहाँ भगदड़ मच जाती है। वो लड़की जिन पर गोली चलाने वाली होती है, तभी यहाँ क्लैरेंस आकर उस लड़की के पैर पर गोली मारता है और जिनको बचाकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ ये वेंजिए के साथ बाकी सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन किसी तरह वो लड़की भागने में कामयाब रहती है। क्लैरेंस जिनसे कहता है कि जिनको अब एक सीक्रेट लोकेशन में ले जा रहे हैं जहाँ ओगी भी है ताकि जिनको बचाया जा सके। इसके बाद हम विल को अपने घर में देखते हैं जो अपने दोस्त जैक को याद कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैक और विल की दोस्ती बहुत अच्छी थी। फिर वो एक फेरी टेल्स की बुक देखता है जो बचपन में जिन ने उसे बर्थडे पर दी थी। वो जिनको कॉल लगाता है उससे हाल चाल पूछता है। जिन इस वक्त अपनी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच रही होती है वो विल से बात करती है, उसे बताती है कि इस दुनिया में आगे क्या होने वाला है और इसी सीन को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें 1985 का टाइम दिखाया जाता है जहां यंग ये वेंजिए और माइक इवांस उसी ओनियल टैंकर शिप पर हेलीकॉप्टर से उतरते हैं। अब इवांस ये वेंजिए को ट्रांसमिशन सेंटर दिखाता है, इसी से ये एलियन से बातें कर पा रहे हैं। इवांस बताता है कि जब से एलियंस को ये वेंजिए का मैसेज रेड कॉस्ट बेस से मिला था तब से वो ये वेंजिए को मैसेज कर रहे हैं, लेकिन फिर ये वेंजिए उस बेस से जा चुकी थी। एलियंस ने अपने मैसेज में लिखा है कि वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं और अपने बारे में समझाना, और वो यहाँ आ रहे हैं। तो अब ये दोनों कपल हैं और वेरा माइक इवांस की बेटी है, तभी वो उसके फ्यूनरल पर आया था। इसका मतलब 1982 में जब ये वेंजिए इवांस से मिली थी तो उसने इन एलियंस के बारे में इवांस को बताया और इवांस भी ये वेंजिए वाली सोच रखता था कि ये दुनिया बर्बादी की ओर जा रही है और ये एलियंस हमको अपनी नॉलेज से बचा सकते हैं, क्योंकि वो एलियंस इतनी बार बर्बाद हुए हैं और उन्हें पता है कि दुनिया को अच्छा कैसे बनाना है। अब जब दो लोगों की सोच मिली तो वो साथ आ गए। अपने फादर की मौत के बाद इवांस दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी का मालिक बन गया था। उसके पास बहुत पैसा और रिसोर्सेज थे, तो उसने ये ऑयल टैंकर शिप लिया, फिर इसको अपना रिसर्च बेस बनाया जिससे वो अब तक एलियन से बात कर रहा है। और इस तरह के काम के लिए ये शिप एक बेस्ट प्लान था, क्योंकि कोई भी इन पर शक नहीं करेगा कि इस शिप में आखिर होता क्या है। और फिर इवांस ने यहाँ अपनी एक कॉलोनी बना ली जिसमें अब कई परिवार रह रहे हैं जिनके बच्चे भी हैं, और इन्हीं बच्चों में से एक वो लड़की है जो किसी भी सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिखती है। खैर, नेक्स्ट सीन में ये वेंजिए हाई ऑफिशियल्स के सामने बैठी है, लेकिन वो शांत और बेपरवाह दिख रही है और वेड उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन ये वेंजिए वो सिर्फ इतना कहती है, शंति आ रहे हैं और तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वेड जवाब देता है, हमने तुम्हें पकड़ लिया है, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो चुकी है, उस मीटिंग में तुम्हारे लोग मारे गए और उस शिप वहां भी हमारी नजर है। फिर ये वेंजिए कहती है कि ये सब शंटी का प्लान है, जो कुछ भी तुम कर पा रहे हो वो शंटी तुम्हें करने दे रहे हैं। और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।